जैसे अभी फादर द्वारा पुत्र को मंत्रों को सिखाया जाता है, जिसमें कि गायत्री मंत्र होता है और कुछ मंत्र सिखाया जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू ब्लॉग। दोस्तों ये ब्लॉग काफ़ी मतलब एक हफ़्ते के बाद ही बना रहा हूँ, क्योंकि वह संडे वर्किंग होने के कारण टाइम नहीं दे पाया। पर मैं बीच बीच में शॉर्ट्स डालते रहूँगा और डालता रहता हूँ। और आज मैं आया हूँ एक नए गार्डन में। ये देहू गांव से जाने से पहले तलोड़े गांव पड़ता है। तलोड़े गांव में ही बहुत ही बढ़िया एक गार्डन, बहुत ही बढ़िया गार्डन बना रखा है। और गार्डन को देखेंगे और इसका साथ साथ अपने ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। ट्रैकिंग के लिए बोलो तो ये इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, पर ट्रैकिंग के हिसाब से कम एक आधा किलोमीटर का एक स्पैन है और वॉकिंग के लिए अच्छा बना है। ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है। दोस्तों ये मार्च का जो महीना है, इस महीने में काफ़ी एक्टिविटियाँ हो रही है। और ये हफ्ता जो बीता हफ्ता है, इसमें भी काफ़ी एक्टिविटी हुई, जिसमें से एक है इंटरनेशनल वुमेंस डे। वुमेंस डे के लिए मेरे पास इससे बड़ा कोट और कोई नहीं है। हालांकि ये ब्लॉग को हम ले सकते थे, पर टाइम नहीं मिला इसलिए। पर एक छोटे से फ़ोटो के साथ मैं आपको वुमेन की क्या इम्पोर्टेंट है और वो अपने आप को इम्पोर्टेंट कैसे बना सकती है, वो दर्शाने की कोशिश की है। तो देखिए, पढ़िए उसको। और दोस्तों आने वाले हफ्ते में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, जो कि इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए है। वो है होली। कब है होली? कब होली। तो आप मिस्टर गब्बर कैसे ये मत पूछना कि होली कब है। होली है 14 मार्च शुक्रवार को। वीकेंड के साथ होली को एंजॉय कीजिए। चलो दोस्तों, बढ़ाते हैं अपने आज को इस ब्लॉग को। दोस्तों हमारा भारत देश पिछली सदियों से अब की सदी में काफ़ी चेंजेस है, और धीरे धीरे हम अपने संस्कार, हमारे आदर्श, हमारे जो सिद्धांत है, उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाल ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भी आया था कि जो यूनिवर्सिटी है वो धीरे धीरे अपने पुत्रों को, जैसे मतलब उनकी माँ के नाम से जाना जाएंगे, जैसे अंजनी पुत्र हनुमान। तो अंजनी माता थी और हनुमान उनके पुत्र थे। तो धीरे धीरे अपने संस्कार को बैक ला रहे हैं और अपने को स्ट्रांग बना रहे हैं। हालांकि भारत का अगर इतिहास देखें तो काफ़ी स्ट्रांग इतिहास है। तभी जाके जो कुंभ का जो अभी ये हुआ था, फेस्टिवल होता, कुंभ फेस्टिवल, उसमें करोड़ों की संख्या में ना केवल भारत, बाकी विश्व के अलग अलग नॉर्थ ईस्ट बोलो कहाँ से लोग ना आए। क्योंकि हमारा जो संस्कृति, हमारे जो संस्कार है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो ये सब चीज़ है, बहुत ही स्ट्रांग बनाता है हमको, एक भारत को। तो इसलिए यहाँ लोग ज़्यादा आते हैं। आपने ये कुंभ के मेले में ज़रूर देखा है। इस मामले में सरकार भी बहुत सारी पॉलिसियाँ बना देती है, पर कहीं ना कहीं उनको अमल करने में टाइम लगता है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सुन रहा है हमारी आवाज़ को, तो वही पॉलिसी तब लाओ जब आप पूरी तरह से आपका बैकएंड, आपका सिस्टम स्ट्रांग हो। यहाँ 25 साल हो गए लोगों को और अभी तक परमानेंट नौकरी नहीं है। 25 साल हो गए लोगों को, अभी तक नौकरी नहीं। तो हम लोग क्या स्ट्रांग बनाएंगे, इसके बारे में देश को सोचना चाहिए। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम संस्कार की बात करेंगे। दोस्तों हिंदू समाज जो है ना, संस्कारों से पूरा बंधा हुआ है। मतलब ये हमारे आपको, उसके व्यक्तित्व को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार इंसान बनाता है और उसे कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाता है। तो ये टोटल जो संस्कार हैं, ये टोटल संस्कार 16 संस्कार है। 16 संस्कार, जहाँ वो जन्म लेने से का स्टार्ट और उसके मृत्यु, इन दोनों के बीच में कम से कम 16 संस्कार बोले तो 16 स्टेप होते हैं इन शॉर्ट। तो उसमें जो पहला जो स्टेप होता है या संस्कार होते हैं, वो
गर्भ धारण का होता है। तो धीरे धीरे करके हर एक संस्कार होते हैं। तो इन संस्कारों को आप ले लो तो गर्भधान का स्टार्ट पॉइंट है उसका, और अंत्येष्टि उसका एंड पॉइंट है। इसके बीच में जो 16 है मैं उसको याद तो नहीं कर पाऊँगा, पर उसमें इम्पॉर्टेंट है गर्भधान के बाद आपका मतलब जो इम्पॉर्टेंट है उसमें नामकरण आ जाता है, उसमें मुंडन आ जाता है, जिसमें हमको अपने माँ के दिए हुए जो बाल होते हैं उनको दान करना पड़ता है, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोह माया से हटना पड़ता है। उसके बाद आपका अन्नप्राशन हो गया, उपनयन हो गया, विवाह हो गया, और लास्ट में अंत्येष्टि मतलब जब उसकी मृत्यु होती है। ऐसा करके हमारे टोटल 16 संस्कार होते हैं। तो दोस्तों इन्हीं संस्कारों में एक संस्कार जो आता है उपनयन। उपनयन बोले तो वो अपने आप को, जो व्यक्ति होता है या बच्चा होता है, वो अपने आप को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गुरु की शरण में जाता है, माँ बाप का आंचल छोड़ के। मतलब उनका तो आशीर्वाद रहता ही है, पर वो जाता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो उसी एक उपनयन, और जो महाराष्ट्र में मुंजी बोलते हैं, उसको देखने के लिए मैं आप लोगों को मेरे फ्रेंड के यहाँ लेके जाने वाला हूँ, जहाँ मुझे उन्होंने इनवाइट किया है। तो वहीं हम एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे और देखेंगे हमारे भारत के हिंदू धर्म के इस उपनयन संस्कार को। तो ज़रूर इस ब्लॉग को देखिए। मैं क्योंकि ऐसे ही कुछ ना कुछ चटपटे और जो हमारे रिलेटेड हैं उन्हीं को आपके बीच में लेके आऊँगा। लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने की ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं उपनयन देखने के लिए। तो इस जो उपनयन संस्कार के बारे में थोड़ा सा को बताना चाहूँगा कि ये प्राचीन काल का एक संस्कार है जो चलते आ रहा है। ये पहले ब्राह्मणों में, उसके बाद क्षत्रियों में और वैश्य, ऐसे एक जो 3 जातियाँ उनके बीच में होता है। और ब्राह्मणों में ये मेरे ख्याल से 8 साल में देते हैं, और है इसका अलग अलग। ब्राह्मणों में इसमें 8 साल में देते हैं, देन क्षत्रियों में 11 साल में, और वैश्य में 12 साल में। तो ऐसे ऐसे टाइम में इनको मतलब 3 धागों का एक जो जनेऊ बोलते हैं, जनेऊ का ये करते हैं। 3 धागे इसलिए होते हैं क्योंकि जब शादी होती है तो उसमें 3 और ऐड हो जाते हैं, क्योंकि वो मैं भी डालता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा इसके बारे में पता है। अपने प्राचीन काल में देखा होगा और हमारे रामलीला में भी देखा होगा कि वेद अपने जो हमारे वेद, हिंदू वेद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मतलब बच्चों को गुरु के आश्रम में छोड़ दिया जाता था, और वहाँ अपने आप को बल, तेज और हर एक सामाजिक से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते थे, और फिर दोबारा मतलब अपने घर, अपने माँ बाप के आते थे। तो ये अपना प्राचीन काल की सभ्यता है, इसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड आगे कर रहे हैं। तो चलते हैं मिसेस पूर्णिमा कुलकर्णी, उनके बेटे के उपनयन को देखने के लिए। स्टे ट्यून। तो फ्रेंड, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम तो 9:51 का है, शायद उस टाइम तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। फर्स्ट टाइम मैं PCMC से स्वारगेट डायरेक्टली जा रहा हूँ, देखते हैं कितना डिस्टेंस लगता है और डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाऊँगा। स्टेट संत तुकाराम नगर, कृपया चलताना सुरक्षित अंतर ठेवा। अगला स्टेशन संत तुकाराम। पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे कुलकर्णी परिवार की तरफ से इनका एक वेलकम बोर्ड भी लिखा है, और यहाँ प्रियांश का नाम भी है। बहुत ही अच्छा रंगोली निकाला है। इसकी वेलकमिंग की तैयारी हो रही है, यहाँ से शायद वेलकमिंग होगा उसको। और यहाँ पे इनकी तैयारी चल रही है गुरु जी की। हो रहा प्रयास। साथ में बैठे हैं। ये गुरुजी हैं और ये राहुल और ये उसके फादर। जैसा बोला था वैसे ही है। प्रियांश, प्रियांश
हेलो राहुल। अलग अलग विधि हो रही है जिसमें से एक जनेऊ की विधि है। आप देख रहे हैं कि राहुल उसके फादर शायद उसको अभी जनेऊ पहनाएंगे गुरु जी के हाथ से। मंत्रों से जनेऊ का शुद्धिकरण किया जाता है। अब गुरु द्वारा पितृ के थ्रू उसको वेदों का ज्ञान और श्लोकों का ज्ञान दिया जा रहा है। अभी फादर द्वारा पुत्र को मंत्रों को सिखाया जाता है, जिसमें कि गायत्री मंत्र होता है और कुछ मंत्र सिखाया जाता है। भिक्षा लेने के लिए तैयार है। ये भिक्षा लेने के लिए जाएगा। हार सारखा कर आधी थांब आधी हार सारखा कर तुला गाठ मारणं शक्य असेल तर मार वर थोडासा उचलून प्रयाण हार थोडासा उचलून धर म्हणजे काकाला गाठ मारणं सोपं होईल बस ये अग्नि को साक्षी मान के उसकी प्रदक्षिणा करेगा और बाद में भिक्षा के लिए जाएगा। ये इसका फाइनल क्लोजिंग है। हे बघ मस्त वन मोर रेडी नाही खाना भी बहुत टेस्टी है। आम रस है, गुलाब जामुन है, सोल कड़ी है, पनीर है, आलू की सब्ज़ी है, पूरी है, पापड़ी है और 2-3 सलाद। चलो एंजॉय करते हैं खाने को।
तो फाइनली प्रियांश की एंट्री जैसे बारातियों की होती है वैसे उसकी एंट्री होगी। सब लोगों को उसका स्वागत करना है, पालकी में बैठ के आएगा वो। फ्रेंड, इसी के साथ ये ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। धर्म चाहे कैसा भी हो, अगर वो आपके आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संस्कार देते हैं तो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। उसी कारण से उसका भविष्य उज्जवल होगा, उसके परिवार का भविष्य उज्जवल होगा, उसका देश का और उसके समाज का, हर जगह का भविष्य उज्जवल होगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन, गुड बाय।